Quantum liquidity trap. Market analysis for 31st March. MCX gold, silver, crude oil and natural gas. नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट बिल्कुल सिंपल नहीं है। यह है एक क्वांटम लिक्विडिटी ट्रैप जोन, जहां रिटेल ट्रेडर फंसते हैं और स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशन बनाते हैं। यह ध्यान देकर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप आज भी बिना समझे एंट्री लेते हैं तो मार्केट आपको बहुत बड़ा लेसन देगा। चलिए आप सीधे लेवल्स और साइकोलॉजी से समझते हैं। डीप और पावरफुल एनालिसिस रहेगा विथ क्लैरिटी। ट्रेडिंग करना नहीं है, जस्ट समझना है मार्केट को। आप बाजार को जितना अच्छे से समझ पाएंगे उतना आपका बेहतर ट्रेडिंग होगा। पहले हम बात करेंगे क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल में जो दिख रही है, ये देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इसको कहते हैं स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन फेज। मैं लिख के बताता हूं, स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन फेज इसको कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है। हमारा यहाँ पे जो एनालिसिस दिया जाती है, ये बड़े बड़े प्रीमियम कोर्स के मुकाबला कर सकती है। आज क्रूड ऑयल में सब दिखाई दे रहा है एक हिडन डिमांड पॉकेट, जहां पे रेजिस्ट जो निकल के आ रही है 9905 और सपोर्ट जो निकल के आ रही है 9706 9608। मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है यह आपको समझना होगा। क्रूड ऑयल अभी लिक्विडिटी स्वीप प्लस पुलबैक फेज में है। अगर 9905 जो रेजिस्ट लेवल है इसको ब्रेकआउट करता है तो एक एक्सप्लोसिव मोमेंटम बस्ट दिखने को मिलेगा। क्लियर है? साथ में 9706 और 9608 ये लेवल से एक सपोर्ट बनता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक या पुल बैक दिखने को मिल सकता है और सेलर्स को ट्रैप में फंसाते हुए बायर्स आगे की ओर प्राइस को लेके जाएंगे और बहुत ही धमाका मूवमेंट करेंगे। एक इंपल्स अपसाइड मूव दिखने को मिल सकता है और याद रखिएगा ये रिटेलर को फंसा सकता है। बड़े बड़े प्लेयर अपना जो फुटप्रिंट तैयार करेंगे, इसको देखते हुए रिटेलर चलेगा तो रिटेलर बचेगा, अदरवाइज रिटेलर फंस जाएगा। याद रखना, अगर 9608 इसके नीचे रिजेक्शन हो जाती है और ये सपोर्ट जोन के नीचे सस्टेन होती है, तो यहाँ पे एक शार्प फॉल दिखने को मिल सकता है। ये गैप डाउन होके भी काम करे तो भी चलेगा और शार्प ब्रेक डाउन होके भी चले तो भी चलेगा, मगर इसके नीचे टिकना चाहिए प्राइस। गोल्ड में जो दिख रहा है बहुत ही खतरनाक फॉर सेलर्स हो सकता है। इसको कहते हैं साइलेंट बुलिश एक्सपेंशन जोन। क्या कहते हैं? साइलेंट बुलिश एक्सपेंशन जोन। क्लियर है? और अभी एंट्री कर चुका है गोल्ड एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग कॉरिडोर में, जिसको हम कहते हैं आईबीसी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कॉरिडोर में, जहां पे रेजिस्ट निकल के आ रही है 149207। ये एक इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट का रेजिस्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट निकल के आ रही है 146132, साथ में 144607 सपोर्ट है। गोल्ड का जो बिहेवियर है ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन बिना नॉइस के। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, बिना नॉइस के। कोई हल्ला मचा नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिना शोर शराबे के वो आराम से ऊपर की ओर निकल रही है। क्लियर है? अगर 149207 इसके ऊपर प्राइस का मूवमेंट सस्टेन होती है
तो याद रखना सस्टेंड मतलब ट्रेंड एक्सेलरेशन मोड ऑन हो जाएगा, ट्रेंड एक्सेलरेशन मोड ऑन हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा 146132 अदरवाइज 144607 दो जगह में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है, तो यहां से एक बाउंस बैक दिखने को मिल सकता है या एक्सपेक्ट किया जा रही है। गोल्ड में मूवमेंट स्लो है लेकिन बहुत इंपैक्टफुल है। क्लियर है? जहां पे आप लोगों को समझने में परेशानी हो रही है कमेंट में बताइएगा, आपको हम समझा देंगे। सिल्वर के अंदर वॉलेटिलिटी कंप्रेशन सेटअप बन रही है। क्या बन रही है? इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी कंप्रेशन सेटअप, टेक्निकल लैंग्वेज है ये सब। और ये वॉलेटिलिटी कंप्रेशन ब्रेकआउट मॉडल भी इसको कहा जाती है, सेटअप पर मॉडल भी कहा जा सकता है। जहां पे रेजिस्ट निकल के आ रही है 230879। आगे बढ़ते हुए बता दूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेहनत बहुत जाती है और ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसको करना, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? टू थ्री जीरो 879 रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल इज 225 150 एंड 221 369 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। इसका मतलब है कि मार्केट एनर्जी स्टोर कर रही है। सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, एनर्जी स्टोर हो रही है, फिलअप हो रही है अपने अंदर। ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है, यानी कि 230879 पे होता है, तो वर्टिकल रैली फेज शुरू हो सकता है। क्या हो सकता है? वर्टिकल रैली फेज, जिसको हम वीआरपी कहते हैं, ये शुरू हो सकता है। अगर नीचे गिरता है तो सेलिंग यहां पे हम नहीं देखेंगे। 225150, 221369 यहाँ पे हम सेलिंग नहीं देखेंगे, मगर यहाँ पे हम सपोर्ट की ओर देखेंगे कि सपोर्ट बना के बाउंस बैक होता है तो एक बढ़िया रैली आ सकता है। मगर 221369 के नीचे रिजेक्शन बन जाती है तो यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग दिखने को मिल सकता है या पॉसिबल हो सकती है, बट ये लेट मूवमेंट होगा। यहाँ पे प्राइस आके एक लेट मूवमेंट करेगा, गैप डाउन होती है तो अलग बात है, अदरवाइज ये मूवमेंट बहुत लेट होगा। गोल्ड में एक पॉइंट छूट गई है 144607, इसके नीचे ब्रेकडाउन होके गैप डाउन होके अदरवाइज ब्रेकडाउन होके प्राइस का मूवमेंट टिक जाती है या सस्टेंड होती है तो एक पैनिक सेलिंग रह सकती है, बट ये मूवमेंट बहुत लेट होगा। इससे पहले हमारा जो अपॉर्चुनिटी या व्यू रहेगी ये बाइंग की तरफ रहेगी, अपसाइड की तरफ। नेचुरल गैस अभी खड़ी है मोमेंटम इग्नाइशन लेवल पे, MIL जिसको कहा जाती है, मोमेंटम इग्नाइशन लेवल पर, जहां पे रेजिस्ट निकल के आ रही है 278.70, 270.40 है एक सपोर्ट, 266.30 है एक सपोर्ट। अगर 278.70 इसके ऊपर ब्रेकआउट होकर टिकती है प्राइस तो शॉर्ट कवरिंग रैली बस्ट दिखने को मिल सकता है। इसको एक कवरिंग कहा जा सकता है या गैप को फिल कर सकती है। अगर नीचे की तरफ प्राइस आती है और सपोर्ट लेती है 270.40 से या 266.30 से, तो एक अचानक एक बाइंग मूवमेंट आएगी या बाउंस बैक आएगी जो एक स्मार्ट रैली करेगी, और यहाँ पे कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं, स्मार्ट प्लेयर एक्टिव होंगे और स्मार्ट प्लेयर यहाँ पे एक्टिव होकर एंट्री करेंगे। मगर 266.30 के नीचे टूट जाती है, वीक हो जाती है बाजार, तो फिर दिक्कत होगा यहाँ पे। क्लियर है? स्मार्ट ट्रेडर बनना है तो ये समझो, मार्केट कभी सिंपल नहीं होता, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, ये सत्य है। और आज का जो पूरा दिन लिक्विडिटी हंट प्लस इमोशनल ट्रैप गेम है। तो रूल क्या है यहाँ पे? हमें क्लैरिटी के साथ चलना है, इमोशन के साथ नहीं, स्ट्रेटजी के साथ चलना है, स्ट्रेटेजिकली चलना है, लॉजिकली चलना है। ठीक है?
मार्केट पहले आपका पेशेंस और डिसिप्लिन टेस्ट करता है। ये बहुत बड़ी ट्रूथ है, जिसको बहुत लोग नहीं समझना चाहती है या नहीं समझता है। आप समझ गए तो आपका काम बन सकता है और ट्रेडिंग एक अलग दिशा में जा सकती है। नेक्स्ट एनालिसिस में मिलेंगे एक मार्केट रैली के साथ और मार्केट रैली को पूरा डिकोड करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।